हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको जो है 2.5 घंटा समय दिया जाएगा। कुल 60 पूर्णांक आपका पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखे हैं अंकों में और शब्दों में। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर भरना है, शाला का नाम, डाइस कोड, परीक्षा केंद्र का नाम और यहाँ पे लिखना है आपको परीक्षा दिनांक। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब मनाया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 1920 के दशक में। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा, राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, नई दिल्ली में। इसके बाद आता है आपका तीसरा, कठपुतली एक डैश डैश होता है। तो आपका उत्तर होगा ए नंबर, खिलौना। दूसरे में है। चौथा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, लंदन में। पांचवा है आपका, कौन सी पश्चिम ताकत सबसे पहले भारत आई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, पुर्तगाली। इसके बाद आता है आपका छठवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ के थे? तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, मुंबई और कोलकाता के। इसके बाद आता है आपका सातवां, भारतीय राज्य के डैश डैश अंग होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, 3। इसके बाद आता है आपका आठवां, संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय है, ऐसे कानून की लोगों द्वारा किस प्रकार आलोचना की जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा डी नंबर, हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर, मात्रा। 10वें में है, इनमें से कौन से स्थान सघन बसे क्षेत्र हैं? तो आपका राइट आंसर होगा बी नंबर, नदी घाटी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 में है, जेम्स मिल कौन था? तो आपको आंसर में लिखना है, जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री तथा राजनैतिक दार्शनिक था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12, चार्टर से क्या तात्पर्य था? तो आपको उत्तर में लिखना है, चार्टर से तात्पर्य था कि इंग्लैंड का अन्य कोई व्यापारिक समूह पूर्व के साथ व्यापार में कंपनी के साथ प्रतिद्वंद्विता नहीं करेगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13, वन गांवों की स्थापना क्यों की गई? तो आपको उत्तर में लिखना है, रेलवे के स्लीपर निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती एवं आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गांवों की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? तो आपको उत्तर में लिखना है, मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े। दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया था तथा अपने अफसरों की हत्या कर दी। ये सभी सिपाही लाल किला पहुँचे तथा बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूँकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16, संवैधानिक उपचार के अधिकार में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो आपको उत्तर में लिखना है, इस अधिकार के अंतर्गत यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17, विपक्षी दल किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, संसद में बहुमत प्राप्त दल, गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है? तो आपको उत्तर में लिखना है, तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे मेखला कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19, स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं?
तो आपको आंसर में लिखना है स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि करने से निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। पहला है वनों का ह्रास, दूसरा है मृदा अपरदन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 20। लोगों को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो आपको उत्तर में लिखना है लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21 है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच भारत में होने वाली लड़ाइयों के कारणों की चर्चा कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पहला है आपका ये सभी यूरोपीय कंपनियां लगभग एक जैसी चीज़ों का ही व्यापार कर रही थी, अतः इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक थी। दूसरा है अच्छी गुणवत्ता वाले महीन सूती एवं रेशमी वस्त्रों की यूरोपीय बाजारों में काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि भी यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे, बहुत मांग थी। तीसरा है कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इन चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती थी। फलतः लाभ कम से कम मिल पाता था, अतः लाभ को बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका उन्हें दिखता था और वह था प्रतिस्पर्धाओं को खत्म करना। अतः अपने बाजार को बचाने के लिए इन कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। ज्योतिराव और अन्य सुधारकों ने समाज में जाति असमानताओं की आलोचनाओं को किस तरह से सही ठहराया? तो प्यारे बच्चों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर जो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।